देखो आवाज ना करो, यहाँ से अपन पढ़ते हैं। कल यहीं पर मैंने छोड़ा था। मान लीजिए इधर सीट तो बैठने के लिए पीछे है। देखो बात, कल अपन यहाँ तक पहुँच गए थे स्थिति कि अपनी जो यहाँ पर जो पोजीशन है अपनी पृथ्वी की कुछ इस प्रकार अब पोजीशन हो जाती है झुकने के बाद में। कल मैंने पढ़ाया था ना आपको, इधर कल तुम नहीं आए थे, लेकिन से जो आए थे उनको पता होगा कि यहाँ पर पोजीशन कैसे बनी। अपना यदि जो अक्ष है, काल्पनिक अक्ष, पहले मैंने बताया था ऐसा है, लेकिन वो अपने कोण पर कितने डिग्री झुका है? कितने? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने झुकी है? 23.5 डिग्री। ठीक है, तो 23.5 डिग्री यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है तो इसका मतलब संपूर्ण रेखा, आवाज ना करो पीछे, संपूर्ण रेखाएं क्या हो जाएंगी? झुक जाएंगे एक साथ में। जब एक साथ में संपूर्ण रेखाएं झुक जाती हैं तो पहले विषुवत रेखा कहाँ थी? यहाँ थी, लेकिन अब विषुवत रेखा कहाँ पहुंच गई? नीचे। कहाँ पहुंच गई? नीचे। तो ये है कौन? ये 0 डिग्री, इसका मतलब है विषुवत रेखा। ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, और यहाँ है ये भी 23.5 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसको बोलते हैं अपन मकर रेखा। और इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। किसी को कंफ्यूज? ये वाला क्या है? नॉर्थ पोल। ये वाला क्या है? साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। ठीक है, अब आप देखें, मैंने आपको 4 घटनाएं बताई थी। अरे यार जी कहाँ से आ गया यार? सूर्य का प्रकाश देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ और यहाँ। जब पोजीशन पढ़ना है आपको कि किस किस वक्त पोजीशन होती है, 4 पोजीशन आपको बताएंगे हम कि 4 पोजीशन क्या होती है। ठीक है, एक बात बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग से पढ़ा दिया, ये 2 मिनट आपको पूछ लूँ तो बताना, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 360। और इसके बाद में आप जो बताइए 360 देशांतर रेखाओं की संख्या होती है, तो अक्षांशीय रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 181, जिनमें से वृत्त के रूप में कितनी होती है? और बिंदु के रूप में? वृत्त के रूप में कितनी होती है? 179, और बिंदु के रूप में 2 होती है। ठीक है, इसके बाद में अपनी पृथ्वी
अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इस प्रकार उसकी अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं सब एक तरफ झुक जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे खड़ी हुई, लेकिन क्या हो गई, 23 डिग्री झुक गई। अब हुआ क्या इसमें, देखो एक बार समझो, यहाँ पर ये वाली विषुवत रेखा है अपनी, ये वाली विषुवत रेखा पहले कहाँ थी, यहाँ थी, लेकिन 23 डिग्री झुकेगी तो कहाँ गई, नीचे। और कर्क रेखा इसके ऊपर थी, तो जी किसकी जगह जाएगी, विषुवत रेखा की जगह। इसके बाद में एक मकर रेखा और नीचे पहुंच जाएगी। तो मतलब ये है कि पूरी रेखाएं इस तरफ झुक गई, एकदम ऐसे झुकी, मतलब ये अपनी जगह से नहीं झुकी, लेकिन क्या है, अपन एक किसी, आप बताइए यहाँ पर जो पेन है, देखो एक कॉपी है, अभी आप ऐसे रख लेंगे, ऐसे से ऐसे रख लिया, और ऐसे रेखाएं खींची हैं, 3 रेखाएं आपने ऐसे खींच दी ऐसे ऐसे, और फिर आपने ऐसे झुका दिया, तो ये ऊपर उठ गई, ये नीचे पहुंच गई। तो ऐसा ही इसमें हुआ है। तो यहाँ देखेंगे ये वाली घटना होती है, यहाँ देखना, ये वाली घटना होती है 21 कितना, 21 जून। और यहाँ पर ये घटना होती है 23 सितंबर। यहाँ पर कितनी होती है, 22 दिसंबर। ये वाली घटना 21 मार्च, 21 मार्च। ठीक है, अब आप समझना यहाँ पर देखो, ये अपना क्या है, ग्लोब है, पृथ्वी अपनी ऐसी झुकी हुई है, देखो इसी तरह, देखो दिख रही है ना, देखो विषुवत रेखा नीचे की तरफ झुकी है, यहाँ पर विषुवत रेखा है, और इसके ऊपर में क्या होगी, कर्क रेखा, इसके दक्षिण में क्या होगी, मकर रेखा। तो कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। इन्हीं के बीच में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, हमेशा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ती हैं, मतलब पड़ती तो पूरी पर है, लेकिन लंबवत देखें तो एक बार लंबवत कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पर, और एक बार कहाँ पड़ती हैं, मकर रेखा पर, साल में। तो कैसे, मतलब होता कैसे है, ये आपको प्रोसेस देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 21, आप देखेंगे किसकी, 21 जून की घटना। तो आप देखेंगे यदि 21 जून की घटना आप देखें तो हो गया। अब देखना, अपनी पृथ्वी ऐसी झुकी है ना। अब देखो यहां देखो, यदि आप बताइए, यदि पृथ्वी को अपन ऐसे रख दे तो इस तरह, और सूर्य का जो प्रकाश है देखो ऐसी रखी ना, और यहां देखना आप, यदि आप ऐसे करेंगे तो आप जो बताइए, यहाँ यदि सामने ऐसे करेंगे तो इसको कौन सी रेखा पर पड़ रहा है, उत्तरी ध्रुव पर पड़ रहा है, उत्तरी। ये मान लीजिए आपकी कितनी, ये है 21 जून की घटना है, कितनी है, 21 जून की घटना है। ठीक है, 21 जून की घटना ये है। इसके बाद में फिर पृथ्वी घूमेगी, जब जैसे ही पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य का, इसके साथ में साथ ही साथ घूम रही है, अपने अक्ष पर क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है ऐसे ऐसे, जिसके कारण क्या होती है, देखो अपनी अक्ष पर कैसे घूम रही है, ऐसे, जिसके कारण क्या हो रही है, दिन और रात की परिघटना है, अपनी अक्ष पर इस तरह घूम रही है, और इसके कारण क्या होती है, दिन और रात होती है, और इसके कारण, और इसके बाद में क्या, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी ऐसे कर रही है। तो यहाँ आप देखो एक घटना जो हुई कैसी, देखो यहाँ पर देखो है करके उत्तरी गोलार्ध में चमक रहा ना। अब क्या होगा कि एक पोजीशन आती है कि पृथ्वी ऐसी हो जाती है, थोड़ी ऐसी, ऐसे घूमते घूमते, देखो ऐसे घूमते 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 ऐसी हो जाती है। आप मुझे बताइए, अब देखो आपको क्या दिख रहा है, मतलब ऐसे दक्षिण ध्रुव में नहीं आई, अच्छे देखो पहले विषुवत रेखा पर, किस पर, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा दिखाई दे रही ना, मतलब आपका जो प्रकाश का किरण है वो कहाँ पड़ रही है, विषुवत रेखा पर, और फिर इसके बाद में फिर पृथ्वी थोड़ी सी कैसे ऐसी, अब बताइए किस पर पड़ रही है, अब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही है ना। तो इसका मतलब कहाँ पड़ेगी, अब ये वाली घटना है वो कौन सी है, 23 सितंबर वाली। तो 23 सितंबर पर प्रकाश की किरण कहाँ पड़ती है, विषुवत रेखा पर, और इसके बाद में आप देखेंगे पृथ्वी कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो फिर इसके बाद में आप सूर्य के प्रकाश कहाँ पड़ेगा, मकर रेखा पर, क्या कहाँ पड़ेगा, मकर रेखा पर, और फिर दोबारा से देखो फिर घूमती हुई ऐसे, अब कहाँ पड़ रहा है, विषुवत रेखा पर। तो फिर जब किसकी है, जिस दोबारा से 21 मार्च की घटना है विषुवत रेखा पर, और फिर वही पोजीशन फिर से आ जाएगी। तो कितनी पोजीशन बनी, 4 पोजीशन बनी। तो विषुवत रेखा पर पृथ्वी कितनी बार, सॉरी विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश कितनी बार, सूर्य का प्रकाश कितनी बार, मकर रेखा पर कितनी बार, मकर रेखा पर कितनी बार, और इसके बाद में कर्क रेखा पर कितनी बार, एक बार। तो एक घटना को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कर्क संक्रांति या ग्रीस अयनांत बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कर्क संक्रांति या ग्रीस अयनांत। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, इक्कीस जून
या ग्रीष्म अयनांत, क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं इसे, ग्रीष्म अयनांत, कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत। तो इन दोनों शब्दों का यहाँ पर यूज किया जाता है। तो आपको यहाँ पर देख लें, या नहीं से लेकर थोड़ी धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। 21 जून जब प्रकाश की किरण पड़ती है या सूर्य का प्रकाश जब कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपन कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। इस समय पता है क्या होता है? इस समय आप बताइए, कर्क रेखा किस तरफ से? उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। आप जो बताइए, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश लंबवत चमक रहा है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है 23.5 डिग्री पर, तो जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहां पर पहले आप बताइए गर्मी अधिक होगी कि सर्दी होगी? कहाँ होगी? गर्मी अधिक होगी। आप बताइए कि 21 जून का है सूर्य का कर्क रेखा पर लंबा चमकता है। अब कर्क रेखा उत्तर में है कि दक्षिण में? उत्तर में है। किसमें है? उत्तर में। तो आप जो बताओ, पहले आप जो बताइए कि 21 जून को गर्मी होगी कि सर्दी? क्या होगी? गर्मी। क्या 21 जून को गर्मी पड़ती है? उत्तर भारत में पड़ती है गर्मी? पड़ती है कि नहीं पड़ती? सबको पता है। तो इसको क्या, अच्छा गर्मी पड़ती है तो इसे क्या कहते हैं? एक तो कर्क, जब सूर्य का प्रकाश किस पर चमकता है? कर्क रेखा पर, तो उसे क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत। तो इसमें क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु आती है कि नहीं आती? ग्रीष्म ऋतु किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सर्दी को बोलते हैं। तो सर्दी ऋतु किसे बोलते हैं? गर्मी को। सर्दी होती है ग्रीष्म ऋतु में? तो क्या क्या बोलते? मुझे जी बताओ, ग्रीष्म ऋतु जब भयंकर गर्मी आती है तो उसी को क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत। तो आप जो बताइए 21 जून को, याद करो उन दोनों को कि 21 जून में आपके मार्च, अभी जो मार्च वाला पोजीशन आएगा वो आपको पढ़ाएंगे हम। तो 21 जून में क्या होता है? भयंकर गर्मी पड़ती है ना, एकदम भयंकर आंधी तूफान लपटे हैं, उसे लू बोलते हैं अपन भारत में। तो भयंकर चलती है तो उसे क्या बोलते हैं अपन? तो 21 जून में। अब क्यों? क्योंकि सूर्य की प्रकाश कहां पड़ रहा है? लंबवत कर्क रेखा पर, उत्तरी गोलार्ध में। और जी कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के, और अपन को क्या पढ़ना है? मध्य प्रदेश पढ़ना है। तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से? 14 जिलों से होकर गुजरती है। क्या ये सबको पता है? ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद में क्या होगा। अब यहाँ पर आप पढ़ते हो, अब कौन सी घटना आएगी? देखो यहाँ देखो, ये तो है आपकी कौन सा? जून वाला। कौन सा है? जून वाला पोजीशन। जून के बाद में क्या जाएगा? क्या आता है? जुलाई। जुलाई के बाद में अगस्त। अगस्त के बाद में सितंबर। अरे सितंबर। क्या आता है? सितंबर। जी बताओ, बृहस्पति रेखा यहाँ है, यही है ना? अब बताइए तुम्हें 21 जून को बृहस्पति रेखा के उत्तर में है कि दक्षिण में है? उत्तर में है। चलो ठीक है। 1 जून के बाद में जुलाई। जुलाई में उत्तर में है कि दक्षिण में? किसमें है? उत्तर में। उत्तर में। इसके बाद में जुलाई के बाद में क्या आता है? अगस्त। अगस्त में भी उत्तर में है कि दक्षिण में? उत्तर के बाद में आया अगस्त के बाद आया सितंबर। अब सितंबर में बताइए उत्तर में है कि दक्षिण में? बृहस्पति रेखा पर, बीच में आ गए ना। देखो बृहस्पति रेखा पर लाइन रखे हमें। तो 23 सितंबर का आ जाए, 23 सितंबर का आ जाए, किस रेखा पर सूर्य की प्रकाश चमकता है? बृहस्पति रेखा पर। आप जो बताइए अभी क्या चल रहा है? कितना अक्टूबर हो गया? कितना? 1 अक्टूबर। अच्छा 23 सितंबर में आप जो बताइए सूर्य का प्रकाश कहाँ चमका था? बृहस्पति रेखा पर। तो गर्मी तो निकल गई। आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि सर्दी आने वाली है? अब सूर्य जब तुम्हारे सर से कहाँ जा रहा है? देखो पहले उत्तर से, देखो कर्क रेखा से नीचे की तरफ आ रहा है ना। देखो नीचे की तरफ देखना, 21 जून देखो नीचे की तरफ देखो आया ना 21 जून। इसके बाद में जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त के बाद में अब कहाँ गया? बृहस्पति रेखा पर। तो 23 सितंबर का जो सूर्य कहाँ होता है? और 24 सितंबर में 24 सितंबर में सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, दक्षिण में चला जाता है। किस में चला जाता है? दक्षिण में चला जाता है। तो 23 सितंबर का जस्ट सूर्य कहाँ चमकेगा? बृहस्पति रेखा पर। तो कुछ क्या दक्षिणायन इसे बोलते हैं कि 24 सितंबर में सूर्य कहाँ चला जाता है? दक्षिण में।
क्या इतना समझ गए कि नहीं? अब बताइए, क्या अभी गर्मी है? आप जो पहले गर्मी महसूस करते थे, है गर्मी? नहीं है ना? तो आप समझो कि 23 सितंबर के 10 दिना का फर्क है, 10-15 दिना का, उसमें कोई मायने नहीं रखता। तो क्या आज गर्मी पड़ रही है? नहीं, एक जैसा मौसम है ना? अब किसकी घटना आ गई? अब घटना आ गई कितनी? अब आ गई आपको 23 सितंबर की। अब सितंबर आ गया, और सितंबर के बाद में देखेंगे फिर कहा था क्या? अक्टूबर, अक्टूबर के बाद में नवंबर, नवंबर के बाद में दिसंबर। अब जी बताइए, सुनो यहां पर देखो, दो टेबल पे जो बैठा है वो बैग खाली करके टेबल को खाली कीजिए, उस पर बैठने दीजिए। बैग रखने के लिए ब्रेंच रंजना, खुद को बैठने के लिए ब्रेंच दी है तुम्हें। चलो देखो इधर, ये वाली कौन सी घटना है? सितंबर वाली, 23 सितंबर। लाइट जला दो अभी, इसके बाद फिर देखेंगे, ठीक है? अब देखो यहां पर सितंबर, सितंबर के बाद में क्या हो जाएगा? अक्टूबर। अब बताइए, देखो अक्टूबर में कहां गए अपन? दक्षिण में क्या उत्तर में? सबको दिख रहा है दक्षिण में? विषुवत रेखा यहाँ है, और विषुवत रेखा के देखो किस में है अपन? दक्षिण में। अब बताइए, आग यदि दक्षिण में चल रही है तो उत्तर में क्या होगा? गर्मी होगी कि सर्दी? और दक्षिण में क्या होगी? तो अब आप एक बार फिर समझो, सितंबर, अक्टूबर, इसके बाद में और कितने दिसंबर? 22 दिसंबर को सूर्य कहां चमकता है? मतलब किस पर लंबवत पड़ता है? किस रेखा पर? मकर, मकर रेखा पर लंबा चमकता। अब बताइए, गर्मी दक्षिण में होगी कि उत्तर में? दक्षिण में। कहां होगी? 22 दिसंबर को भयंकर गर्मी पड़ती है। कहां? अब बताइए, भारत में क्या पड़ता है दिसंबर को? है क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है ना, सबको पता है। तो दिसंबर में गर्मी कहां पड़ेगी? मकर रेखा पर चमकता है, तो गर्मी कहां पड़ेगी? दक्षिण में यार, दक्षिण में। दिसंबर में सोचो, अभी आने वाला है दिसंबर, अक्टूबर, यहां देखो सितंबर के बाद में, अभी सितंबर के बाद खत्म हो गया, अक्टूबर लगा, ये आपको गर्मी का महसूस हुआ? दिन में 12-1-2 बजे ऐसा लगता है दुगनी रह रहा है, गर्म नहीं, थोड़ी सी महसूस हो रहा है। लेकिन जो उस समय जून में गर्मी थी, क्या ऐसा महसूस हुआ? नहीं। धीरे 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 क्या हो रहा है? सर्दी की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब एक जैसा मौसम हो गया ना, समतल, ना तो गर्मी ना तो सर्दी। तो इसके बाद में जैसे ही अक्टूबर आएगा, अक्टूबर में क्या आ जाएगी? अक्टूबर आ गया, आप बताइए 20 या लास्ट अक्टूबर तक देख लेना, सर्दी का माहौल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? अक्टूबर में तो देखो कहां पहुंच गए तुम? दक्षिणी गोलार्ध में। अब सूर्य देवता कहां पहुंच गए? दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद में फिर देखेंगे, अक्टूबर के बाद में नवंबर में और दक्षिण में पहुंच गए, और दिसंबर में तो कहां पहुंच गए? मकर रेखा पर। अब बताइए, मकर रेखा पर पहुंच गए, सूर्य की प्रकाश की किरण कहां पर रही है? मकर रेखा पर। कितने दिसंबर को? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मकर किस पर पड़ रही है? 22 दिसंबर को प्रकाश की किरण यहां पर पड़ रही है, मकर रेखा पर। तो गर्मी दक्षिण में, सर्दी उत्तर में। इतना समझ में किस किस को आ गया? आ गया? अब जो बताइए, इसको इसको क्या बोलते हैं? इस वाली घटना को बोलते हैं मकर संक्रांति या शीत अयनांत। शीत अयनांत क्या बोलते हैं? शीत अयनांत, याद क्या बोलते हैं? शीत अयनांत। आप बताइए, 21 जून में भारत में गर्मी होती है कि सर्दी? गर्मी, ग्रीष्म अयनांत। और 22 दिसंबर में शीत अयनांत। समझ में आया कि नहीं आया? अब आप ये वाले शब्द याद रखना, शीत अयनांत। तो याद ऐसे रख लेना इसे कि देखो 21 जून में तो क्या पड़ती है? गर्मी, तो उसे क्या कहने लगे? ग्रीष्म अयनांत। और 21 और 22 दिसंबर को उत्तर भारत में क्या होता है? भारत में क्या होता है? या उत्तर भारत में नहीं, पूरे उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में पूरे में क्या होता है? सर्दी। ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे, यदि अपने भारत में आते हैं तो अपने भारत में भी क्या होती है? सर्दी। उसे क्या कहेंगे? शीत अयनांत या मकर संक्रांति। तो मकर रेखा पर जब सूर्य चमकता है तो उसे मकर संक्रांति, और इसके बाद में कर्क रेखा पर चमकता है, लंब पड़ता है, तो क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति। क्या इन दो रेखाओं को आप समझ पाए कि नहीं? समझ गए? देखो अब एक दूसरी वाली घटना देखो।
पढ़े अब इसके बाद में, ओ भाई साहब ने शांत रहो। 22 दिसंबर, यहाँ 22 दिसंबर के बाद में प्रसूर चलेगा कहाँ? दिसंबर के बाद में जनवरी, तो यही दिसंबर के बाद में क्या हो जाएगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, नहीं यहां से क्या हो जाएगा? दिसंबर। दिसंबर के बाद में क्या हो जाएगा? जनवरी। तो देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब बताइए दिसंबर के बाद में जनवरी, अब देखना सूर्य किस तरफ पकड़ा, देखना इस बृहस्पति की तरफ, फरवरी और आगे बृहस्पति पर। अब बताइए 21 मार्च, 21 मार्च को सूर्य कहाँ गया? बृहस्पति रेखा पर। दोबारा से बृहस्पति रेखा, देखो 21 मार्च का है सूर्य कहाँ गया, सॉरी 21 मार्च का है सूर्य कहाँ गया? बृहस्पति रेखा पर। अब बताइए 21 मार्च में, याद करो उस समय तुम्हारे जब 12th में थे तो लगभग पहले मार्च में पेपर लगा करते थे, फरवरी में लग जाते ना। फरवरी में सर्दी कितनी होती है? मतलब थोड़ी कम हो जाती है ना, माहौल ऐसे नहीं लगता है, एक कपड़े में काम चल जाता है दिन में, तो मतलब ये यदि एक साइड पहने ना उसमें काम चल जाएगा। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद में और मार्च में स्थिति ऐसी बन जाती है, ना तो सर्दी ना तो गर्मी, ऐसी बन जाती है ना गर्मी ना सर्दी। क्यों? क्योंकि सूर्य कहाँ पड़ता है? बृहस्पति रेखा पर। आप बताइए 21 मार्च को सूर्य कहाँ है और 22 मार्च को कहाँ होगा फिर? उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पहुंच जाएगा? सूर्य का उत्तरायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरायण, उसे उत्तरायण बोलते हैं। सूर्य कहाँ चला जाएगा? उत्तर में चला जाएगा। तो इसके बाद मार्च के बाद में क्या आता है? अब सुनना, देखो मार्च में तो गर्मी ना तो, और अप्रैल के बाद में मार्च। अब बताइए सूर्य कहाँ गया? उत्तर में कि दक्षिण में? पेन कहाँ रखे हैं? पेन उत्तर में कि दक्षिण में? उत्तर में। अब बताइए अप्रैल में गर्मी कितनी होती है? ज्यादा नहीं होती, मतलब आती है गर्मी। अप्रैल के बाद में मई, और मई में गर्मी आ जाती है ना, तो थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगी। और जून में भयंकर। क्या ये वाली स्थिति समझ पाए कि नहीं? समझ गए? बताइए लड़कियों में कौन नहीं समझ पाए इसे? समझ गया? बड़ा क्वेश्चन यही ऐसे पूछ लेंगे। आप बताइए 21 जून को क्या होता है? अब 21 जून को आपको यदि हम फैक्ट्री रूम में लिखवा देते, नहीं 21 जून को सूर्य करके रेखा पर लंबा चमकता है, तो आप ऐसे याद करते 21 जून को सूर्य किस पर चमकता है? कर्क रेखा पर लंबा चमकता है। और 22 दिसंबर को किस पर? मकर रेखा पर। और 21 मार्च और 23 सितंबर को किस पर? बृहस्पति रेखा पर। 4 फैक्ट बनते। एक घंटा की क्लास 2 मिनट में समाप्त। 1 घंटा की क्लास कितने मिनट में समाप्त? 2 मिनट में समाप्त करवा दी थी। लेकिन ऐसा नहीं पढ़ना है अपने पढ़ना है कैसा? वास्तविकता क्या होता है इसे पढ़ना है। लड़कों में समझ में आ गया सबको? आ गया? आगे पढ़े? चलो देखो, इसको बोलते हैं अपन बसंत विषुव। क्या बोलते हैं? बसंत विषुव। और इसे बोलते हैं अपन, इस घटना को बोलते हैं शरद विषुव। क्या बोलते हैं? शरद विषुव। अच्छा एक बात बताइए, सर्दी के बाद में क्या होता है? बसंत ऋतु है, बसंत विषुव आता है ना, बसंत विषुव। और आप 23 सितंबर में देखेंगे तो 23 सितंबर में क्या होगा? ना तो 23 सितंबर के बाद में क्या नहीं लगेगी भारत में? सर्दी। उत्तरी गोलार्ध में क्या नहीं लगेगी? सर्दी। और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी। और 21 मार्च के बाद में क्या होने लगेगा? बसंत विषुव। तो इसका मतलब ये है कि 21 मार्च के बाद में उत्तरी गोलार्ध में क्या नहीं लगेगा? गर्मी। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी। क्या इतना समझ गए? सब समझ गए? आपकी समझ में आया बहन जी? तुम्हारे पास वाले आ गया? अब देखो दिन और रात बड़ी छोटे कैसे होते हैं। मतलब तुम सोचते ना सबसे बड़ा दिन कितना होता है? बड़ा दिन कब बनाते हो? कितना? 25 दिसंबर। क्यों बनाते हैं 25 दिसंबर का बड़ा दिन है? मतलब किसी ने आपसे बोल दिया कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन, तो आपने बोल दिया बड़ा दिन नहीं है का? 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, बड़ा दिन होता है। ओ बहन जी इधर देखो, सूर्य का प्रकाश कहां चमकता है? यहाँ पर आवाज ना करो। सूर्य का प्रकाश कहां? यहाँ पर देखिए 23, देखना 21 जून को सूर्य का प्रकाश कहां चमक रहा है? विश्व नहीं, कर्क रेखा पर। कितने पर?
बताइए सूर्य की प्रकाश की किरणें कहां पड़ रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में। तो सबसे बड़ा दिन कहां होगा? उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? कहां होगा? उत्तरी। तो आप जो समझो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटा। समझ में आ गया इतना? जब एक साइड में दिन बड़ा है तो दूसरी साइड में क्या हो जाएगा? छोटा। अब बताइए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या पड़ रही है? गर्मी। क्या पड़ रही है? और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी। क्या पड़ रही है? सर्दी। तो यहां पर देखेंगे तो यहां 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी। और रात कैसी होती है? छोटी। रात कैसी होती है? अब बताइए दक्षिणी गोलार्ध में जाओ, उसी दिन भाई, उसी दिन 21 जून को ही समझो दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो रहा होगा? छोटा दिन, बड़ी। इतना समझ गए? हो गया? आगे देखो सबसे बड़ा दिन। इसके बाद में जून के बाद में क्या आता है? जुलाई। जुलाई के बाद में अगस्त। अब देखो 21 जून के बाद में फिर क्या हो जाएंगे? देखना तुम, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और सितंबर में दिन और रात की परिघटनाएं कैसी हो जाती हैं? जब विषुवत रेखा पर चमकने लगता है तो दोनों गोलार्धों में क्या होती है? दिन और रात की परिघटनाएं। तो यहां याद रखना 23 सितंबर को क्या घटना होती है? दिन और रात की परिघटना कैसी होती है? बराबर। कैसी होती है? बराबर। दिन और रात की परिघटना कैसी होती है? इस वक्त दक्षिणी गोलार्ध में से क्या सर्दी गायब हो रही होगी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी स्टार्ट हो रही है। समझ रहे ना? अब देखो दोनों का मेंटेन कैसा हो गया? समान। तो अब क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी आएगी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी आएगी। क्या इतना समझ पा रहे हैं कि नहीं? सितंबर के बाद में अक्टूबर। अब देखो यहां से अक्टूबर में सर्दी आ गई। अब अक्टूबर के बाद में नवंबर के बाद में दिसंबर। दिसंबर में देखेंगे तो दिसंबर में सूर्य कहां चमक रहा है? सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर। अब बताइए सबसे बड़ा दिन कहां होगा? जब सूर्य का प्रकाश कहां चमक रहा है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन गोलार्ध में, सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में। तो छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब होता है? 22 दिसंबर। 25 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? 25 दिसंबर को क्या बनाया जाता है? समझ गए ना? लेकिन 25 दिसंबर को बड़ा दिन थोड़ी सी होता है। किसका? तो आप से बताइए, तो तुम तो आप अपने हिसाब से बताइए कि बड़ा दिन कब होता है ना? 22 दिसंबर को बड़ा दिन कब होता है? किधर होता है? किधर? दक्षिणी में कि उत्तरी में? तो बहन जी क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि 22 दिसंबर को बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में? किसमें? दक्षिणी गोलार्ध में। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन कि छोटा दिन? 21 जून को क्या होगा उत्तरी गोलार्ध में? बड़ा दिन। सूर्य के प्रकाश की किरणें कहां पड़ेंगी? कर्क रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेंगी? गर्मी पड़ेगी। दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेंगी? सर्दी पड़ेगी। इसके बाद में देखो क्या हो गया? दिसंबर के बाद में क्या आता है? जनवरी। जनवरी में क्या होता है? जनवरी के बाद में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी कम होने लगती है। जनवरी, फरवरी और मार्च। और यहाँ पर क्या 21 मार्च, क्या 21 मार्च में देखेंगे तो फिर से सूर्य कहां चमकता है? विषुवत। और 21 मार्च को फिर से दिन और रात की परिघटनाएं, 21 मार्च को क्या हो जाती है? दिन और रात की परिघटनाएं बराबर हो जाती हैं पूरी पृथ्वी पर। समझ गए? याद हो गया? ऐसा कोई है जिनमें समझ में ना मंदू? समझ में आ गया? पूर्ता कल पूछेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब सुनो एक बार मेरे बहनों भाइयों, इसमें क्या है? जो पोजीशन है ना, ये वाली पोजीशन अभी ऐसी है। देखो आपको कौन सा गोलार्ध जाना दिख रहा है? कौन सा? दक्षिणी गोलार्ध। मान लो कि तुम खुद में सूर्य हो, तुम्हें कौन सा दिख रहा है? क्या उत्तरी गोलार्ध दिख रहा है सभी को? तो यहाँ पर क्या होगी? 6 महीने की गर्मी। जब तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम सूर्य है, तो यहाँ पर तुम्हें रोशनी नहीं जा पा रही, तो यहाँ पर तुम गर्मी उत्पन्न करेंगे कि सर्दी है? सर्दी मर्दी भूल जाओ। लेकिन आपको जो करना, जब तुमको क्या दिखाई दे रहा है? उत्तरी के दक्षिणी गोलार्ध दिख रहा ना? पूर्णतः दिख रहा होगा। लेकिन आप ध्रुवों की बात करें यदि ध्रुवों की, तो जो है नॉर्थ पोल ध्रुव
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आप इस वाले 66.5 डिग्री वाली बात कर रहे हैं, अभी बता दूंगा आपको। 66.5 डिग्री से ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? नॉर्थ पोल। तो अब आप देखेंगे 66.5 डिग्री पर क्या है, सूर्य के प्रकाश की किरणें क्या पड़ती है? तिरछी। कैसी पड़ती है? तिरछी। जहां पर सूर्य के प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती हैं तो वहां पर क्या है, गर्मी नहीं होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर, अब आपको दिख रहा होगा दक्षिणी गोलार्ध, क्या आपको इधर दिख रहा है ये वाला पोर्शन? तो यहाँ पर क्या होगा? अंधेरा। कितने महीने का? तो 6 महीने की रात। 6 महीने की रात कब होगी? 6 महीने की रात उत्तरी गोलार्ध में होगी कि दक्षिणी गोलार्ध में? अभी आपको जो नहीं दिख रहा वही होगी। क्या नहीं दिख रहा? अब बताइए आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो अब 6 महीने की रात कहाँ हो जाएगी? समझ गए? 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन कैसे होता है आप बताइए। अब आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है दोनों? तो यहाँ से क्या है, थोड़ा सा ऐसे बदलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो फिर आपको क्या है, रात एक तरफ क्या होने लगेगी। देखो यहाँ दोनों दिख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे ही करूंगा ना तो आपको ये दिखना बंद हो जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पर दिखना चालू और यहाँ पर दिखना, और धीरे धीरे ऐसे करूंगा तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिखना आपको चालू और यहाँ पर दिखना ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो यहाँ पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन कैसे होता है, समझ गए? किस कारण? पृथ्वी के झुकाव के, समझ गए? यदि पृथ्वी ना झुकी होती तो आपको ऐसे दिखाई देती, बढ़िया से एक सी। अब झुकी है तो ऐसे, तो कभी कभी पोजीशन है ऐसी। समझ पाए कि नहीं? समझ गए? आगे याद हो गया? एक बार और रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? 21 जून को आप देखेंगे पहले कर्क रेखा। कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इस पर 21 जून को सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर क्या पड़ता है? लंबवत पड़ता है। और इसके बाद में 21 जून के बाद में क्या होता है, फिर कर्क रेखा से किसकी तरफ आने लगता है? किसकी तरफ उन्मुख हो जाता है? विषुवत रेखा की तरफ। किस तरफ? विषुवत रेखा की तरफ। और इससे ऊपर नहीं जाता, तो विषुवत रेखा की तरफ क्या होता है? उन्मुख हो जाता है। और फिर दोबारा से कहां? 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर आ जाता है। 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, आप पूरी पृथ्वी ना कहेंगे, मतलब विषुवत रेखा पर तो क्या दिन और रात की परिघटनाएं पृथ्वी पर क्या होती हैं? 23 सितंबर को दिन और रात की परिघटनाएं कैसी होती हैं? बराबर। इसके बाद में 24 सितंबर को सूर्य दक्षिणायन में हो जाता है। कहां चला जाता है? दक्षिण में। और 24 सितंबर के बाद में, सितंबर के बाद अक्टूबर, देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर में 22 दिसंबर में पूर्णतः सूर्य कहां चमकता है? दक्षिणी गोलार्ध में, या कहो मकर रेखा पर। तो यहां पर क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। 22 दिसंबर के बाद में जैसे ही क्या आ जाएगा, 23 दिसंबर आएगा, तो 23 दिसंबर का है, फिर से सूर्य कहां चलता है? विषुवत रेखा की तरफ भागने लगता है। तो दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च, और फिर से मार्च में सूर्य कहां पहुंच जाएगा? विषुवत रेखा पर। और इस पर क्या हो जाएगी? दिन और रात की दोबारा से परिघटना कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो आप जो समझो, यहां पर यदि मैं कहूं 22 दिसंबर में, बताइए 22 दिसंबर में कौन से गोलार्ध में 6 महीने की रात हो रही होगी? किस तरफ? उत्तर में या दक्षिण में? मुझे जो बताओ, 22 दिसंबर में किस गोलार्ध में कौन से, या कहो कौन से ध्रुव पर रात होगी जो 6 महीने वाली? उत्तरी में या दक्षिणी में? उत्तरी में होगी ना, क्योंकि सूर्य कहां चमक रहा है? दक्षिण में। और यदि 21 जून में कहूं तो दक्षिण वाली हो जाएगी। कौन सी वाली जाएगी? दक्षिणी पोल पर। ठीक है, चलो ठीक है। तो एक को कहते हैं कर्क संक्रांति या ग्रीष्म आयनान, और 22 दिसंबर को क्या कहते हैं? मकर संक्रांति या शीत अयनान, और 21 मार्च को क्या बोलते हैं? बसंत विषुव, और 23 सितंबर को क्या बोलते हैं? शरद विषुव। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहां पर देखो थोड़ा सा, ये क्या है? विषुवत रेखा। इसके दक्षिण में ये क्या है? कर्क रेखा। ये क्या है? मकर रेखा। इस वाले
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या बोलते हैं? एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या है ये? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ से लेकर यहाँ तक 23 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में, यहाँ से यहाँ के क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है। और यहाँ से आप देखेंगे जे 66.5 डिग्री और यहाँ भी कितना 66.5 डिग्री। इस वाले भाग को बोलते हैं अपन, ये वाले भाग को शीतोष्ण। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। और इसको भी क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। और इसे क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। और इस वाले देखो 66 से लेकर कहां तक? 23.5 तक क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण, गर्मी भी सर्दी, तो क्या होगा? शीत प्लस उष्ण। और इसको बोलेंगे शीत कटिबंध। क्या समझ पाए? यहाँ पर क्या होगी? ये पोल ध्रुव हैं और यहाँ पर क्या है? यहाँ भी ये भी ध्रुव हैं। तो आप देखेंगे पोल, तो ये क्या है? नॉर्थ, ये है साउथ। और यहाँ पर हमेशा क्या? बर्फ पड़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की किरण क्या पड़ती है? तिरछी पड़ती है, अत्यंत तिरछी पड़ती है। तो 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन कहाँ होता है? इधर ही होता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको भी क्या बोलते हैं? इस वाले क्षेत्र को क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। कटिबंध। समझ गए वाला? 23 से 23 तक क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। 23 से 23 तक क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। और 23 से 66.5 तक क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस, और यहाँ पर क्या है? उष्ण, गर्म। तो गर्म माहौल कैसे? यहाँ से देखेंगे 21 जून को सूर्य कहाँ चमकता है? कर्क। और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमकता है? तो इन्हीं बीच में तो क्या पड़ रही है? सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है लंबवत। तो इसी को क्या बोलेंगे? उष्ण। क्या बोलेंगे? उष्ण। और इसके बाद में ऊपर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण। और इसके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सूर्य प्रकाश की किरणें क्या होती है? तिरछी पड़ती हैं। यहाँ पर ठंड पड़ती रहती है, क्या बोलेंगे? शीत। शीत कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीत कटिबंध। और इधर भी क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध। क्या इतना समझ पाए कि नहीं? समझ गए? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी? 23.5 डिग्री। ऑर्बिट पर कितनी झुकी है? कक्षा में कितनी झुकी है? तो आप 90 डिग्री में से कितना घटा देंगे? 23.5 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 66.5 डिग्री। कभी क्वेश्चन पूछता है तो पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर कितनी झुकी है? 66.5 डिग्री अपने ऑर्बिट पर झुकी हुई है। ठीक है। इसके बाद में अपन कल क्लास लेंगे आपकी वीडियो।